नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिया स्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और अपने अपने काम में लगे होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक के बारे में जानते हैं। भारतीय दर्शन कहने का मतलब है कि आज तक जो भी जितने भी दर्शन हुए हैं उसके जो संपादक है उसका कौन सा संपादक कौन सा मत दिए हुए, कौन व्यक्ति कौन सा मत दिए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए भारतीय दर्शन का सबसे पुराना जो दर्शन होता है सांख्य दर्शन होता है। तो इसी टाइप का जो उसके बाद का दर्शन जैसे कि योग दर्शन का कौन है या अद्वैतवाद के संपादक कौन है, ये सब न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। तो ये सब जो है आपको इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसका डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। पहला प्रश्न में देखिए, आइए इसको थोड़ा सा स्क्रीन को फिट कर ले। हाँ देखिए क्या कह रहा है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है, सबसे आरंभिक विचारधारा आपको सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन के परिवर्तक जो कौन है, कपिल मुनि है। क्या हो जाएगा, कपिल मुनि हो जाएगा आपको सांख्य दर्शन की विचारधारा के प्रवर्तक। मीमांसा दर्शन का अगर पूछे तो इसका हो जाएगा आपको जैमिनी, ठीक है ना, जैमिनी हो जाएगा। फिर आपको ये जो वैशेषिक दर्शन है इसका क्या हो जाएगा, महर्षि उलूक कनाद। क्या हो जाएगा, महर्षि उलूक कनाद। वैसे डायरेक्ट कनाद भी लिखा रहता है, डायरेक्ट क्या लिखा रहता है, कनाद। तो महर्षि उलूक कनाद आपको वैशेषिक दर्शन हो गया, मीमांसा का जैमिनी हो गया, सांख्य दर्शन का क्या हो गया, कपिल मुनि हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है। तो प्रारंभिक शाखा पूछा जा रहा है, आरंभिक विचारधारा पूछा जाए, दोनों क्या होगा, सांख्य दर्शन ही होगा। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन है। तो सबसे प्राचीन दर्शन आपको सांख्य दर्शन हो जाएगा, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था किसके द्वारा, कपिल द्वारा। तो वही कपिल मुनि हो गया ये सांख्य दर्शन। ये जो आपको पतंजलि द्वारा दिखा रहा था, पतंजलि क्या किए हुए थे, योग दर्शन का प्रतिपादन किए थे पतंजलि, ठीक है। और जैमिनी जो है आपको मीमांसा दर्शन के किए हुए थे। क्या किए थे, मीमांसा दर्शन का आपका जैमिनी किए हुए थे। फिर गौतम जो पूछा जाता है, एक योग दर्शन आपको क्या हो गया, पतंजलि हो गया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अच्छा, एक और प्रश्न आप देखते होंगे कि ये गौतम के बारे में पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध नहीं है जो गौतम के बारे में, न्याय दर्शन का जो होता है गौतम, महर्षि गौतम होता है, ठीक ना। महर्षि गौतम किस दर्शन से संबंधित है, तो न्याय दर्शन से होता है। कहाँ गया प्रश्न, कितना नंबर पे थे, 4 नंबर। तो ये गौतम जो है आपको क्या हो जाता है, न्याय दर्शन हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक न्याय दर्शन गौतम, मीमांसा हो गया आपको जैमिनी, योग दर्शन हो गया आपको पतंजलि, और कपिल द्वारा क्या किया गया, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर में है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के कौन होता है, बता चुके आपको, योग दर्शन का पतंजलि। तो राइट आंसर इसका पतंजलि। महर्षि गौतम दिया हुआ है, तो महर्षि गौतम किस दर्शन से संबंधित है, तो न्याय दर्शन होता है। न्याय की बात आ जाए तो गौतम हो जाएगा। कपिल मुनि सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन हो जाएगा। तो आपको अगर सब याद रहना चाहिए, 4-5 जो है, ये हो गया आपको मीमांसा दर्शन। तो ये आपको हो गया मीमांसा दर्शन के। फिर देखिए वैश्विक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं, चावार्क है, गौतम है, कनाद है। तो आपको बता चुके हैं वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसको कहा जाता है, तो महर्षि उलूक कनाद को कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 में है, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मीमांसा दर्शन का आपको बता चुके हैं कौन हो जाएगा, मीमांसा दर्शन जैमिनी हो जाएगा मीमांसा दर्शन का। गौतम तो आप जानते ही हैं, न्याय दर्शन हो जाएगा गौतम। और कपिल अगर लिखा दिखे तो आपको क्या करना है, कपिल आपको हो जाता है किस दर्शन, सबसे पुराना दर्शन कौन हो जाता है, सांख्य दर्शन। तो कपिल मुनि हो जाएगा आपको सांख्य दर्शन से। और उसके बाद देखिए लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो लोकायत दर्शन जो है 8 नंबर में, इसका प्रतिपादक कौन है, लोकायत दर्शन का आपको प्रतिपादक हो जाएंगे चावार्क। क्या हो जाएंगे, चावार्क। तो चारवाक हो जाएंगे आपको, चावार्क हो जाएंगे लोकायत दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं शून्यवाद के प्रवर्तक किसे, नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अद्वैतवाद। अगर अद्वैतवाद अ लगा हो, द्वैतवाद में क्या लगा हो, अगर लगा हो आपको, तो उसका आंसर हो जाता है शंकराचार्य। अद्वैतवाद, द्वैतवाद नहीं, अद्वैतवाद शंकराचार्य। और द्वैतवाद अगर रहे तो उसका क्या हो जाता है, द्वैतवाद का हो जाता है आपको माधवाचार्य। द्वैतवाद
माधवाचार्य, अद्वैतवाद, शंकराचार्य। ओ आए तो शंकर के साथ जाइए, ओ शुरुआत होता है ओ, ओम जो होता है शुरुआत ओम का, तो समझ गए। ओ से शंकराचार्य में जाइए, और द्वैतवाद अगर रहे तो माधवाचार्य हो जाएगा। फिर देखिए एक और आता है आपको द्वैताद्वैत सिद्धांत। तो द्वैताद्वैत सिद्धांत अगर आपको दिखाई दे तो इसका हो जाता है निम्बाकाचार्य। क्या हो जाता है? द्वैताद्वैत हो जाएगा निम्बाकाचार्य। ठीक, यहाँ भी दिखा निम्बाकाचार्य क्या हो गया, द्वैताद्वैत हो जाता है। माधवाचार्य आपको क्या हो जाता है, द्वैतवाद हो जाता है। अद्वैतवाद क्या हो जाता है, शंकराचार्य हो जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। शून्यवाद के कौन हो जाता है, नागार्जुन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया है? तो देखिए अब शंकराचार्य के द्वारा पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन है द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत या अद्वैत वेदांत। तो शंकराचार्य के द्वारा जो है प्रतिपादन किया गया अद्वैत वेदांत का। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 13 का डी नंबर। फिर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो भागवत धर्म का मुख्य आधार अगर पूछा जाए तो विशिष्टाद्वैत, वो जो होता है विशिष्टाद्वैत, हम लोग का जो भागवत धर्म है उसका मुख्य आधार माना जाता है विशिष्टाद्वैतवाद को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 का है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था? तो भक्ति को जो है दार्शनिक आधार प्रदान किए थे रामानुजाचार्य। कौन किए थे? रामानुजाचार्य जो है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान कर दिए थे। तो इसका जो आचार्य हो जाएगा आपको रामानुजाचार्य हो जाएगा। फिर देखिए कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादन किस दार्शनिक का किया गया है? तो एक ही क्वेश्चन देखते हैं कितना रिपीटिशन होता है। तो ज्यादा दर्शन से ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है, इसी सब प्रश्न में से क्या होता है, एक दो प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो कपिल मुनि द्वारा क्या हो जाएगा, दार्शनिक सांख्य दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो इसमें से कौन सा दर्शन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते थे? किसका? तो चावार्क का जो दर्शन था वो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं। तो चावार्क का क्या दर्शन था, आप देख लीजिए। चावार्क का क्या था, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो चावार्क। तो लोकायत दर्शन में जो है आपको प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो महर्षि गौतम आपको क्या हो जाएगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। योग दर्शन क्यों है? पतंजलि हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महर्षि गौतम हो जाएगा का संबंध किस दर्शन से है? तो न्याय दर्शन से। महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन या सांख्य दर्शन? तो महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? तो महर्षि कपिल आप जानते हैं कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाते हैं आपको कौन? न्याय दर्शन के तो हो जाता है आपको महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के योग के हो जाता है आपको पतंजलि। और यहाँ पे सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि क्या हो जाता है? सांख्य दर्शन, पहला दर्शन माना जाता है सांख्य दर्शन को। इसी के परिवर्तक कौन है? कपिल मुनि है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैत है, एकेश्वरवाद है। तो रामानुजाचार्य, इससे पहले भी आप प्रश्न आया था रामानुजाचार्य से संबंधित। तो रामानुजाचार्य आपको किससे संबंधित हो जाएगा? विशिष्ट द्वैतवाद हो जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद अगर देखें तो रामानुजाचार्य हो जाएगा विशिष्ट। रामानुजाचार्य क्या हो जाते हैं? विशिष्ट। विशिष्ट इसलिए हो जाते हैं कि इनके द्वारा जो है रामानुजाचार्य के द्वारा क्या किया गया था, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया गया था। भक्ति जो करते थे पहले उसको दार्शनिक आधार प्रदान करने का काम रामानुजाचार्य किए थे, इसीलिए जो है इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक, उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए अद्वैतवाद है, आपको क्या बोले थे? अद्वैतवाद हो तो शंकर के साथ जाना है, भगवान शंकराचार्य समझ लीजिए, शंकराचार्य अद्वैतवाद। और द्वैतवाद हो जाता है तो क्या हो जाता है? माधवाचार्य हो जाता है द्वैतवाद। याद रखिएगा, द्वैतवाद माधवाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद से किससे कौन संबंधित है? रामानुजाचार्य। अब आपको लगभग याद हो जाना चाहिए। योग सूत्र के संपादक कौन है? तो पतंजलि है। न्याय सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि गौतम है। काम सूत्र के कौन है? तो वात्स्ययन है। काम सूत्र के प्रतिपादक क्या है? वात्स्ययन है, सही है। गीता रहस्य पुस्तक यहाँ पे दिया हुआ है गांधी जी। तो गीता रहस्य के जो लेखक थे आपको वो कौन थे? गीता रहस्य जो पुस्तक लिखा गया था बर्मा के मांडले जेल में, किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य पुस्तक। तो इसका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। 21 के बाद आइए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा
पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे। तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय दर्शन की अपेक्षा क्या है, पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित है? तो इसमें आप जानते होंगे कि राजा राम मोहन राय जो है पाश्चात्य शिक्षा को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। इसको पाश्चात्य शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा में आता था या कुछ भी होता था इंग्लैंड से, तो वो इसको ज़्यादा पसंद करते थे। संजीव के लिए तो अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित है। तो राजा राम मोहन राय से अधिक प्रभावित है आपको पाश्चात्य दर्शन से, याद रखिएगा। और अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं अष्टांगिक मार्ग जो है वो आपको किस धर्म से हो जाएगा? अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो किया गया था वो आपको वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था? वल्लभाचार्य हो जाएगा। तो राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का स्थापना किसने किया? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे आपको मखलीपुत्र गोसाल थे, मखलीपुत्र गोसाल थे। राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, न्याय दर्शन आपको बता चुके हैं। न्याय दर्शन आपको याद हो जाना चाहिए। अब महर्षि गौतम होता है न्याय दर्शन, और ये जो आपको दिख रहा है महर्षि उलूकनाद, ये कौन हो जाता है? वैशेषिक दर्शन हो जाता है। वैशेषिक दर्शन अगर पूछे, वैशेषिक दर्शन हो जाता है आपको महर्षि उलूकनाद। और कपिल मुनि जो है आपको हो जाता है कौन सा दर्शन? सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन हो जाता है आपको। सांख्य दर्शन क्या हो जाता है? कपिल मुनि हो जाता है। और मीमांसा का हो जाता है आपको क्या? जैमिनी हो जाता है। उत्तर मीमांसा का फिर आपको बादरायण हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कौन सही है? तो रामानुजाचार्य, रामानुज चेतन, शंकराचार्य, शंकराचार्य रामानुज चेतन, रामानुज शंकराचार्य चेतन, या शंकराचार्य चेतन या रामानुज। तो इसके लिए आपको सबका टाइम पीरियड याद रखना जरूरी है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। सबसे पहले आपको जो है शंकराचार्य जी थे, उसके बाद रामानुज जी थे, उसके बाद कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए, शंकराचार्य, रामानुज और चेतन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? क्या कपालिक संप्रदाय वालों की है, या आजीवक की है, या नागार्जुन के शून्यवाद की है, या चावार्क की? देखिए क्या था क्वेश्चन, जब तक जीवित रहना है, सुख से जीवित रहना है, चाहे उसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े, और शरीर के भस्मीभूत, शरीर के खत्म हो जाने पर उसका पुनरागमन तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए इस विचारधारा को जो संपादक है आपको कौन हो जाएगा? संपादक। 28 का राइट आंसर आपको चावार्क दर्शन हो जाएगा। तो चावार्कों की हो जाएगा इसका इस दर्शन के क्या हो जाएंगे? संपादक। नेक्स्ट देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है किस दर्शन से संबंधित है? न्याय है, मीमांसा है, वेदांत है, वैशेषिक है। तो कर्म का सिद्धांत जो आपको संबंधित है वह हो जाएगा आपको मीमांसा दर्शन से, जिसके संपादक कौन है? जैमिनी है। मीमांसा दर्शन के संपादक जैमिनी है, और कर्म का सिद्धांत इसी से संबंधित है। फिर देखिए, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकर का जन्म जो हुआ था आपको केरल में हुआ था। केरल में हुआ था आदि शंकर। वही क्या, आदि शंकर का ही नाम बाद में क्या बन गया? शंकराचार्य बन गया, जो कि किस दर्शन के संपादक है? अद्वैतवाद के संपादक है। अद्वैतवाद के संपादक है आपको आदि शंकर जी, या नहीं तो शंकराचार्य उसको कहिए, जिसका जन्म कहाँ हुआ? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित नहीं करता? भाग्य ही सब कुछ निर्धारित, अच्छा नहीं सब कुछ करता है। किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य बिल्कुल असमर्थ है, उसमें मनुष्य कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। क्या जैनियों के द्वारा, या बौद्धों के द्वारा, या आजीवकों के द्वारा, या मीमांसा दर्शन जो दिए थे जैमिनी उसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको आजीवकों द्वारा। आजीवकों के संपादक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संपादक अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? मखलीपुत्र हो जाता है गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो आप जानते हैं लोकायत दर्शन जो है चावाक दर्शन को ही क्या कहा जाता है? लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित है?
तो वैशेषिक दर्शन के जो संपादक है वो आपको महर्षि उल्लेखनाथ वही हो जाएगा, उसके विद्यालय से भी संबंधित। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दर्शन है और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं यहाँ पे लिखा हुआ, तो किस दर्शन का मोक्ष प्राप्त करने का क्या तरीका है वो प्रश्न इनमें पूछा जा रहा है। तो देखिए न्याय दर्शन जो है, तो न्याय दर्शन का मोक्ष प्राप्त करने का तरीका क्या है, उसका तार्किक चिंतन है। तो ए का हो जाएगा 4 नंबर, किस में है, बी नंबर में, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए मीमांसा दर्शन का क्या है, न्याय का तो हो गया तार्किक चिंतन, मीमांसा का क्या हो जाता है, वैदिक अनुष्ठान करना। मीमांसा दर्शन का जो आपको मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है वैदिक अनुष्ठान करना, और सांख्य दर्शन का जो है तरीका वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना, और तार्किक दर्शन का जो तरीका है आपको मोक्ष प्राप्त करने का आत्मज्ञान प्राप्ति करना। तो राइट आंसर हो गया बी। तो चलिए वैश्विक दर्शन और भारतीय दर्शन चाहे दार्शनिक मत हो गया, उनसे जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी के प्रश्नों का हमने विश्लेषण इस वीडियो में कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।